नमस्कार दोस्तों, स्काई एजुकेट में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ एसके कटारिया। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास के अब तक के सबसे बड़े और क्रांतिकारी बजट के बारे में। आज राजस्थान की उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने विधानसभा में भजनलाल सरकार का तीसरा बजट पेश किया। इस बजट में विकसित राजस्थान 2047 का विजन दिखाने की पूरी कोशिश की गई है। आज के इस वीडियो में हम इस भारी भरकम बजट का पोस्टमार्टम करेंगे। हम जानेंगे कि युवाओं के लिए कितनी नौकरियां हैं, किसानों को क्या मिलेगा, महिलाओं के खाते में क्या आया है और कर्मचारियों के लिए क्या खुशियां हैं। तो अगर आप राजस्थान की किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या आप एक जागरूक नागरिक हैं तो अगले 10 मिनट तक हमारे साथ बने रहिए। और हाँ, इस बजट की पूरी पीडीएफ और नोट्स यदि आपको चाहिए तो आप स्काई एजुकेट मोबाइल ऐप डाउनलोड करके वहां से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब बिना समय गवाए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस बजट के साइज की। दोस्तों, ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। इस बार का बजट 21,52,000 करोड़ रुपए का है। आप सुनकर हैरान हो जाएंगे कि पिछले साल के मुकाबले 41.39% ज्यादा है यह आंकड़ा। यानी सरकार ने खजाना खोल दिया है। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने इसे सर्व सुखाय सर्व हिताय का बजट बताया है। पक्ष विपक्ष ने इसे चाहे जो भी कहा हो, लेकिन आंकड़ों में यह बजट काफी भारी है। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पर 1 लाख करोड़ रुपए का वादा किया है। अब आते हैं उस मुद्दे की ओर जिसका इंतजार स्काई एजुकेट के सभी युवा साथी कर रहे हैं, और वो मुद्दा है रोजगार और शिक्षा का। राजस्थान सरकार ने बजट को फ्यूचरिस्टिक कहा है और युवाओं के लिए एक बड़ा रोड मैप तैयार किया है। सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने 4 लाख नौकरियों का खाका खींचा है। जी हां, आने वाले समय में अलग अलग विभागों में 4 लाख भर्तियों की बहार आने वाली है। इसके अलावा जो युवा अपना खुद का काम शुरू करना चाहते हैं उनके लिए सरकार ने 10 लाख रुपए का लोन देने की घोषणा की है। और सबसे बड़ी बात, 1 लाख युवाओं को लोन पर 100% ब्याज का अनुदान मिलेगा, यानी कि ब्याज की चिंता अब खत्म। शिक्षा के क्षेत्र में भी बड़े बदलाव हुए हैं। अगर आप 10वीं या 12वीं के मेधावी छात्र हैं तो सरकार आपको टैबलेट या लैपटॉप खरीदने के लिए 20,000 रुपए का ई वाउचर देगी। अब आपको किसी भी सरकारी खरीद का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आप अपनी पसंद का लैपटॉप या टैबलेट खरीद सकते हैं उस वाउचर का यूज करके। इसके साथ ही 500 नए स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा यानी कि वोकेशनल एजुकेशन शुरू की जाएगी। सरकार चाहती है कि हमारे युवा सिर्फ डिग्री ही न लें बल्कि हुनरमंद भी बने। इसके लिए हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए अंग्रेजी, जापानी, फ्रेंच और जर्मन जैसी भाषाएं सीखने की ट्रेनिंग दी जाएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर भी सरकार गंभीर है। एनटीए की तर्ज पर अब राजस्थान में राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी बनेगी। ऑनलाइन टेस्ट सेंटर्स का निर्माण होगा ताकि पेपर लीक जैसी समस्याओं से हमेशा के लिए छुटकारा मिल सके। युवाओं के बाद अब हम बात करते हैं हमारे अन्नदाता यानी किसानों की। वित्त मंत्री ने किसानों के लिए 25,000 करोड़ रुपए के ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण यानी इंटरेस्ट फ्री लोन बांटने का लक्ष्य रखा है। यह एक बहुत बड़ी राशि है जो किसानी खेती को नई जान देगी। और यही नहीं, गेहूं पर 150 रुपए का अतिरिक्त बोनस और दूध पर बोनस के लिए 700 करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। यानी फसल और पशुपालन दोनों में फायदा। सरकार ने सिंचाई की समस्या को भी जड़ से खत्म करने का प्लान बनाया है। आने वाले समय में 50,000 नए सोलर पंप लगाए जाएंगे जिस पर सरकार 1,500 करोड़ रुपए खर्च करेगी। साथ ही 3 लाख किसानों को ड्रिप और स्प्रिंकलर यानी कि फव्वारा सिंचाई के लिए सब्सिडी मिलेगी। एक बहुत बड़ी समस्या आवारा पशुओं की भी है जो फसल को बर्बाद कर देते हैं। इसके लिए सरकार ने 20,000 किलोमीटर लंबी तारबंदी का लक्ष्य रखा है और इसके लिए 228 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाएगा। अब सामुदायिक तारबंदी के लिए 10 नहीं बल्कि सिर्फ 7 किसानों का समूह होना काफी है। दोस्तों, किसी भी राज्य की तरक्की उसकी सड़कों से होती है। इस बजट में 42,000 किलोमीटर लंबी सड़कों का जाल बिछाने का संकल्प भी लिया गया है। सरकार ने एक और बहुत बड़ी रोचक घोषणा की है। अगर आप दूसरे राज्य से कोई गाड़ी या कार या बाइक जो भी है वो खरीदना चाहते हैं और राजस्थान में उसका रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो अब आपको रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50% की छूट मिलेगी। पहले यह छूट 25% थी। इसके अलावा हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए सीकर, झुंझुनू और भरतपुर में नए एयरपोर्ट बनाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी शुरू हो गई है। शेखावाटी और ब्रिज क्षेत्र के लोगों के लिए यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। जयपुर के लोगों के लिए भी बड़ी राहत है। मेट्रो और शहरी परिवहन के साथ साथ जल भराव की समस्या के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। और हाँ,
यमुना जल समझौते को धरातल पर उतारने के लिए 32,000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को रफ्तार दी जाएगी, जिससे शेखावटी की प्यास बुझेगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांतिकारी योजना का ऐलान हुआ है, जिसका नाम है राज सुरक्षा योजना। इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को बिना किसी दस्तावेज के पूरी तरह मुफ्त और कैशलेस इलाज मिलेगा। गोल्डन आवर में जान बचाना अब सरकार की प्राथमिकता है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम आया है। अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस यानी कि डीएल बनवाना चाहते हैं तो आपको सीपीआर ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। सीपीआर एक आपातकालीन उपचार है जो तब लिया जाता है जब किसी व्यक्ति की सांस या दिल की धड़कन रुक जाती है। यह भी एक शानदार पहल है जिससे आम आदमी भी आपात स्थिति में किसी की जान बचा सकेगा। मानसिक स्वास्थ्य पर भी सरकार ने बहुत जोर दिया है। अब जिला अस्पतालों में साइकोलॉजिकल काउंसलर नियुक्त होंगे और स्कूलों में स्ट्रेस मैनेजमेंट के सेशन अनिवार्य किए जाएंगे। कोटा और अन्य जगहों पर छात्रों के बढ़ते तनाव को देखते हुए यह कदम बहुत जरूरी था। माताओं और बहनों के लिए भी बजट में काफी कुछ है। अब महिलाओं को मिलने वाले ब्याज अनुदानित लोन की सीमा 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख कर दी गई है। ग्रामीण महिलाओं को घर के पास रोजगार देने के लिए जिला स्तर पर रूरल वुमेन बीपीओ खोले जाएंगे। यह डिजिटल राजस्थान की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। आंगनबाड़ी केंद्रों को अब नंद घर के रूप में विकसित किया जाएगा और बच्चों के लिए जादुई पिटारा यानी खेल खेल में पढ़ाई की व्यवस्था होगी। बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना का विस्तार किया जाएगा। अब 10,000 बुजुर्गों को हवाई जहाज से पशुपतिनाथ नेपाल के दर्शन करवाए जाएंगे। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए भी वित्त मंत्री ने दिल खोलकर घोषणाएं की हैं। सरकार 8वें वेतन आयोग को लागू करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। यह कर्मचारियों के लिए बहुत बड़ी खबर है। इसके अलावा कर्मचारियों और पेंशनर्स यानी कि 70 वर्ष की उम्र तक के लिए विशेष सैलरी अकाउंट पैकेज लाया जाएगा, जिससे सस्ता लोन और ज्यादा बीमा कवर मिलेगा। आम जनता को सरकारी दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़े, इसके लिए 106 सब रजिस्ट्रार ऑफिस को मॉडल ऑफिस बनाया जाएगा। अब जमीन की रजिस्ट्री और दस्तावेज घर बैठे ऑनलाइन मिल सकेंगे। राजस्थान की विरासत को दुनिया भर में चमकाने के लिए शेखावाटी की हवेलियों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाएगा ताकि उन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज का दर्जा मिल सके। उद्योग जगत के लिए भी RIPS यानी कि रिप्स योजना का लाभ अब सर्विस सेक्टर को भी मिलेगा। टेक्सटाइल और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए नई सब्सिडी की घोषणा की गई है। बालोतरा के कपड़ा उद्योग में प्रदूषण की समस्या सुलझाने के लिए 1,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। पर्यावरण की बात करें तो अगले साल 10 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य है और अरावली की पहाड़ियों को अवैध खनन से बचाने के लिए सुरक्षा दीवार बनाई जाएगी। तो दोस्तों, यह था राजस्थान बजट 2026-27 का पूरा लेखा जोखा। आपको इस बजट की कौन सी घोषणाएं सबसे अच्छी लगी और आपको क्या लगता है, क्या सरकार 4 लाख नौकरियों का वादा पूरा कर पाएगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आप इस पूरे बजट की समरी की PDF चाहते हैं या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप प्ले स्टोर से स्काई एजुकेयर मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। वहां आपको बजट आधारित क्विज और नोट्स भी मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, यहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल स्काई एजुकेयर को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय राजस्थान।